मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी को उनके पासपोर्ट सरेंडर करने का ऑर्डर दिया गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967, जो कहता है गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में किसी का भी पासपोर्ट सीज कर सकता। मेनका गांधी ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया। उनका कहना था कि जब हमने रीजन पूछा तो उन्होंने कोई वैलिड रीजन नहीं बताया, इससे हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इन्होंने 3 इशू रेज किए। फर्स्ट, क्या आर्टिकल 21 में राइट टू अब्रॉड शामिल है? दूसरा इशू था, क्या प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह इंटरप्रेट किया जाना चाहिए? और तीसरा उन्होंने पूछा, क्या फंडामेंटल राइट एक दूसरे से कनेक्टेड है या फिर हर राइट अलग अलग है? 7 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे क्वेश्चन का जवाब दिया। फर्स्ट इशू में सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्सेप्ट किया कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड एक फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है। इससे पहले ए.के. गोपालन केस में राइट टू लाइफ को नैरो इंटरप्रेट किया गया था, पर मेनका गांधी केस में इसे एक्सपैंड किया गया। सेकेंड इशू में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, इसका प्रोसीजर फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। इसी से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंटर हुआ। अगर कोई लॉ किसी के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है तो ये लॉ आर्बिट्ररी नहीं होगा, उसे एक रीजनेबल प्रोसीजर फॉलो करना होगा। और थर्ड इशू में गोल्डन ट्रायंगल को एक्सप्लेन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 14, 19 और 21 एक दूसरे से अलग नहीं है, ये सब मिलकर एक गोल्डन ट्रायंगल बनाता है। अगर गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को भी वायलेट कर सकता है। इससे पहले माना जाता है कि सारे राइट अलग अलग हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।